स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो हमारे 10th क्लास की एक्सरसाइज सेकंड है, यानी कि अध्याय सेकंड, अध्याय 2, एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2। यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में साथ में बता रही हूँ ताकि जो बच्चा जैसा मीडियम पढ़ना चाहता है वो पढ़ पाए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficients। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो करते हैं 1 by 1 इनको सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 2x - 8 दिए गए समीकरण की तुलना करने पर। ठीक है, ये जो समीकरण है इससे करेंगे, यानी कि कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पर a, b और c के हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर इसका और इसका कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट है a है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? 1। अब देखेंगे कि ये x का, यहाँ पर x² के कोफिशिएंट a है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? b है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखेंगे तो इसका तो b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b की जगह -2, तो b = -2। अब c क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ये -8 हमारे पास c आ गया। ठीक है, दिए गए बहुपदों को शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है, बहुपद जो हमारा ये गिवन है इसको = 0 पुट करेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, पुट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है, इक्वेशन बन गई है। तो इसका जो कोफिशिएंट है x² का और लास्ट वाला दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा कि हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और c हमारे पास क्या है? 8, यानी कि -8 है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? -8। तो अब हमें इस 2x को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस 2x को इस तरीके से ब्रेक करना है, यानी कि इस 2 को कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिल जाए, माइनस का 8 मिल जाए, और उसे ऐड करे या माइनस करे, जोड़े या घटाए तो हमें 2 मिल जाए। तो हम यहाँ पर इसको 8 को देखते हैं, 8 के टुकड़े 2 क्रॉस 4 करें तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए किसका? माइनस का। तो इन दोनों में से एक को माइनस करना होगा। ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए हमें वो माइनस का चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ें या घटाएं तो बड़ा जो अंक है वो हमें माइनस का चाहिए। तो इस तरीके से हमें माइनस का 8 मिल जाएगा। जब इसे 2 + -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x² + 2x - 4x - 8। अब यहाँ पर हमें इसके 2 ब्रेक में करना है, इसे 2 ब्रेक में तोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको और इसको 2 के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं जो हमने बाहर रखा, और यहाँ पर क्या बचा? x प्लस x हमारे पास बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 2, माइनस साइन, ये माइनस, तो यहाँ से हमने पूरे में से -4 कॉमन लिया है।
माइनस का 4 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये 4 बाहर आ गया तो x बचा है। माइनस का 8 में से 4 आया बाहर तो अंदर क्या बचेगा, माइनस तो हमने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचेगा 2, तो x प्लस 2 हमारे पास यहाँ बचा है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो हम इस पूरी में से ये पूरे ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 और ये तो हमारे पास बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो ब्रैकेट मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इससे और इससे दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। चूँकि ये ज़ीरोज़ हैं तो इसके कौन कौन से ज़ीरो, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास शून्यांक हैं, जो मूल हैं, ठीक है, जो वैल्यू है हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू -2, बीटा इक्वल्स टू 4। तो ये हमें क्या मिला है, हमारे ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, शून्यांक मिल चुके हैं। अब हमें आगे इसको सोल्व करना है, इनके मूलों के बीच रिलेशन बताना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a एंड अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ए और बी की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही जब इक्वेशन को लिखा था तब हमने कर लिया था। तो देखते हैं, ये हमारे ए बी सी है तो यहाँ से वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा -2 बीटा 4 आया है। बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास -2 है और माइनस ऑलरेडी है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं पहले। -2 + 4, तो +4 को आगे ले लिया, -2 पीछे आ गया और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2, 2 बराबर 2 यानी कि वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। ये हमें याद भी रखने पड़ेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4 इक्वल्स टू -8/1। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, ये -8 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमने शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। x में अगर इक्वेशन है तो ठीक है, अगर x में नहीं है तो वो वेरिएबल s हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट s² के कोफिशिएंट के बराबर आएगा। a = 4 आ जाएगा जो हमने यहाँ लिख दिया है। b x का कोफिशिएंट है तो यहाँ से s का कोफिशिएंट आएगा -4, b = -4 और c जो होता है कांस्टेंट होता है यानी कि अचर पद होता है, जो कि हमारे पास क्या है 1। अब हम यहाँ पर इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 कितना आया है 4। अब हमें यहाँ पर ऐसे टुकड़े लिखने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर भी माइनस का क्या आ जाए, -4 मिले। तो हम क्या करते हैं, 2 and 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें जोड़ने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो -2 और -2 मल्टीप्लाई करने से तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 चाहिए और ये -2 और ये -2, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो ऐड करने पर -4 हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने s² - 2s - 2s + 1 = 0। अब ये इसके दो के हम जोड़े बना देते हैं, पैर में कर लेते हैं इनको। पैर बना लिया है हमने इनका, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2s है तो यहाँ से हम 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 में से 2 बाहर आया तो 2 बचा है और एक s बाहर आ गया है तो s बचा है। यहाँ से पूरे बाहर आ गया तो -1। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं,
सिर्फ वन कॉमन ले सकते हैं। हमने माइनस का वन कॉमन लिया है, जो अंदर बचेगा 2s प्लस, चूँकि इसका तो बाहर आ चुका है, अब माइनस लिया है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2s-1 हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2s-1 यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इसको और इसको दोनों को हम 0 के बराबर लिखेंगे। 2s-1 इक्वल्स टू 0 या 2s-1 इक्वल्स टू 0। 2s इक्वल से ये 1 इधर आया तो 1 हो गया, प्लस का हो गया, इधर 1 इधर आया माइनस का तो ये प्लस का हो गया। 2s इक्वल्स टू 1। अब s इक्वल्स टू ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा तो 1/2, s इक्वल्स टू 1/2। हैंस हमें अल्फ़ा और बीटा क्या मिला है, 1/2 1/2। अब हमें देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल हो रहा है या नहीं। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और हमारे पास -b/a, तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -4 और a की वैल्यू क्या थी 4। अब यहाँ देखेंगे तो 1 + 1 कितना होता है 1, सॉरी 1/2 + 1/2 कितना होता है 1, और -4 यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो 1 इक्वल्स टू 1 ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। अब इधर देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a होता है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इनका मल्टीप्लाई करना है। c हमारे पास 1 था और a हमारे पास 4 था, तो ये 1/4 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - 3 - 7 जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6, b ये जो हमारे पास ये x का कोफिशिएंट ये हमारे पास b है, तो b इक्वल्स टू 7 और ये c हमारे पास -3। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सही से जमा लेंगे। जो ये 7x है इसे पहले लिख लेंगे, इस 3 को हम बाद में लिख लेंगे, इसको इक्वल के बराबर 0 कर देंगे। 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम देखेंगे कि 6 × 3 इक्वल्स टू कितना हो रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होना है तो 18। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा बनाना है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए -7 आ जाए। तो ऐसा हम यहाँ पर गेस करेंगे कि किस किस को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाए 18 आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 × 9 इनको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये हमारे पास माइनस का है ना, माइनस का 3 है तो ये माइनस का 18 आएगा। तो कितना आ जाएगा 18 आ रहा है। अब हमें जोड़ना है 2 और 9, माइनस का 7 चाहिए तो इसे माइनस का कर देंगे, इसे माइनस का कर देंगे, तो ये हमारे पास -18 आ जाएगा। इस तरीके से हम 2 और -9 यहाँ पर लिखेंगे, -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, 2x बाहर लिया तो अंदर यहाँ पर हम 3x + 1 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो 3x + 1 यहाँ आएगा, अंदर क्या बचेगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब 2x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x यहीं रहेगा, ये 1 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 2x यहीं पर रहेगा, -3 इक्वल से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x को यहीं पर रखेंगे, x यहीं पर है और इस 3 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो -1/3। यहाँ पर x को यहीं पर रखा है, 2 को 3 के नीचे भेज दिया है तो 3/2। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आया है -1/3, बीटा हमारे पास कितना आया है 3/2। अब हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये और ये, अल्फ़ा -1/3 प्लस बीटा 3/2 इक्वल्स टू -b, माइनस बाहर रहेगा, -b ऑलरेडी -7 है और a क्या है 6 है।
तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड किया, कितना बचा 2, तो इस -1 में 2 का मल्टीप्लाई किया -2। 2 से 6 को डिवाइड किया, कितना आया 3। 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 9 इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो प्लस का 7/6। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 7/6। अब देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, तो अल्फ़ा है -1/3 इंटू बीटा है हमारे पास 3/2। C हमारे पास कितना है -3, A हमारे पास कितना है 6। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/2 इक्वल्स टू -1/2। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4u² + 8u। तो यहाँ पर u यानी कि x के फॉर्म में हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है 4, b हमारे पास क्या है 8 और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब 0 है। अब इसे हमने 0 के बराबर पुट कर लिया है। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 4u, तो 4u हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा u और यहाँ क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। तो 4u इक्वल्स टू 0 या 4u + 2 इक्वल्स टू 0। तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0/4 और u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आया तो -2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0/4 क्या हो जाता है 0 और ये -2, तो u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। तो अल्फ़ा हमारे पास 0, बीटा इक्वल्स टू -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, तो 0 + -2 इक्वल्स टू -8/4। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 इक्वल्स टू -2, ये -2 और इसको हम कट करेंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ आप देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फ़ा हमारे पास 0 है -2 इंटू में C हमारे पास 0 है और A हमारे पास 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास t² - 15। तो t² को हम ऐसा लिख सकते हैं कि √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें t² - 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² इक्वल्स टू होता है a - b और a + b। इसे हम इस तरीके से पढ़ते थे, जब हमें याद करना होता है, फॉर्मूला लर्न करना होता है तो हम उसे हमारी भाषा में इस तरीके से याद करते थे, जब दोनों तरफ वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह हो, तो एक बार संख्या जुड़ती है, एक बार संख्या घटती है, एक बार संख्या जुड़ती है। यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो इन दोनों नंबर को एक बार हम माइनस में लिखेंगे और एक बार हम प्लस में लिखेंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया है, t - √15 t + √15। तो t इक्वल्स टू -√15 इक्वल्स टू 0, t + √15 इक्वल्स टू 0। तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। t बराबर √15 और t बराबर ऋण का √15। तो अल्फ़ा हमारे पास √15 आ गया है, बीटा हमारे पास माइनस का √15 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे तो माइनस का b/a, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 0। b हमारे पास 0 है, a हमारे पास क्या है 1, तो 0 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो C/a, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, c हमारे पास माइनस का 15/1 था, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और रूट वापस से रूट हट जाएगा, तो -15 इक्वल्स टू -15। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो ax² + bx इक्वल्स टू 0 से इसका कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू -4 हमारे पास मिल जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल लिखेंगे, तो हमने इसको 0 के इक्वल लिख दिया है। अब 3 और इसका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू
माइनस का 4 कितना आ जाएगा 12 माइनस का। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 12 आ जाए और प्लस करने पर कितना आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए माइनस का 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम ये नंबर ले सकते हैं 3 और 4 मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ रहा है क्योंकि हमने माइनस का 4 लिया है, और 3 प्लस माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर क्या बचा है ओनली x, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस एज इट इज़ 3x बाहर, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे माइनस का 4, तो माइनस का 4 बाहर, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ पर माइनस 4 बाहर आ गया तो प्लस का 1 बचेगा। अब ये ब्रैकेट सेम है तो यहाँ से हम x+1 दोनों को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x+1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x को यहीं पर रखेंगे, +1 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू -1, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। 3x को यहीं पर रखेंगे, -4 को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 बीटा इक्वल्स टू 4/3। आगे बढ़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -b/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/3। b की वैल्यू हमारे पास -1 थी, a की हमारे पास 3 थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब -3 + 4 ये मल्टीप्लाई होगा, -3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 में मल्टीप्लाई -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 और ये प्लस का 4, यहाँ पर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, कितना बचेगा 1, तो 1/3 एंड 1/3 दोनों इक्वल आ गए। अब अल्फ़ा बीटा लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास -1 है, बीटा हमारे पास 4/3 है, c हमारे पास -4 है, a हमारे पास 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3 और ये -4/3 दोनों इक्वल आ गए। ठीक, इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product its zeros are the given numbers respectively। यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं तो हम सोल्व करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/4 -1। तो गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास -1, पहले पुट कर दिया। अब यहाँ से ये -4 है तो इस -4 1/4 है तो इसको एलसीएम लेंगे, तो ये हमने एलसीएम लिया है तो ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो 4x² माइनस x, यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है वो है √2 1/3। तो गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास 1/3 है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, x² माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है √2x प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना है 1/3। तो अब यहाँ पर हम x² माइनस
√2x प्लस 1/3। अब ये 3 कॉमन लेंगे तो 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 3 को हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 3√x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमें आंसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 0√5 है। गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड अल्फा इंटू बीटा √5 है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² अल्फा बीटा हमारे पास 0 है, 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। x², अब ये 0 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √5 प्लस का आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है, अल्फा बीटा भी 1 है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² हमारे पास एज इट इज़ माइनस अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 1 है, x प्लस अल्फा बीटा 1। तो यहाँ पर x² माइनस का ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास् -1/4 -1/4 अल्फा प्लस बीटा -1/4 है और अल्फा बीटा भी 1/4 है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हमने 4 को 0 में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा है। 4 and 1 गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 है और अल्फा बीटा क्या है 1 है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फा बीटा क्या है 4x आ गया हमारे पास, अल्फा बीटा क्या है 1 है इक्वल्स टू 0। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।